आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2025 के बारे में। सबसे पहले आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। इस वीडियो के दौरान हम लोग इस साल की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और बिलीव मी, अगर हम लोग इस टॉपिक के ऊपर काम नहीं करते हैं तो ये साल क्या आने वाले अगले कई सालों तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। इस वीडियो के दौरान हम लोग एक फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग पॉइंट तो कन्वे कर ही पाएं, लेकिन आगे चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं उसके बारे में भी इस वीडियो के दौरान हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी जो इंजन को बनाने में यूज की जाती है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए 16,000 करोड़ की लागत आएगी। लगभग उतनी ही लागत आएगी एक फ्लाइंग टेस्ट बेड को बनाने में। प्रैक्टिकली फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाने के लिए किसी भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट को फर्दर मॉडिफाई करके उसको फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाया जा सकता है और इस समय पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं जिनको काफी आसानी से मॉडिफाई करके फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाया जा सकता है। इसके अलावा आपको रिसोर्सेस और कोर्सेज भी क्रिएट करने पड़ेंगे अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में। ये इंस्टीट्यूट IIT कानपुर या IISc बैंगलोर हो सकता है और जेट इंजन की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के ऊपर पूरा कोर्स क्रिएट करने के लिए आपको लगभग 8,000 करोड़ की आवश्यकता होगी। यानी कि 40,000 करोड़ की लागत में आप भारत में वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप क्रिएट कर सकते हैं जिससे आने वाले समय में भारत नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स देश में बना पाए। ये तो होता है इस प्रोसेस का पहला स्टेप, लेकिन अगर दूसरे स्टेप की बात की जाए तो भारत को एक इंटीग्रेटेड इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट करना पड़ेगा, काफी हद तक इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तर्ज पर। आज अगर भारत में किसी भी तरीके की मिसाइल सिस्टम बनानी हो तो DRDO को केवल 2 साल का समय लगता है उस मिसाइल सिस्टम को बनाकर टेस्ट करने में। आज की इस क्षमता के पीछे काफी हद तक इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हालांकि उस प्रोग्राम के दौरान त्रिशूल मिसाइल की अगर बात की जाए तो वो मिसाइल सिस्टम फेल हो गई थी और आकाश को जितनी हर्डल्स को पार करना पड़ा था उसके बावजूद ये प्रोग्राम आज की तारीख में भारत की मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के पीछे सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। कुछ उसी तरीके से भारत को स्टेप 2 में एक इंटीग्रेटेड इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट करना पड़ेगा, जहां पर भारत को 3 अलग अलग तरीके के इंजन के ऊपर साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। भारत के लिए सबसे पहला लॉजिकल स्टेप होना चाहिए कि ड्राई कावेरी इंजन को जितनी जल्दी सर्टिफाई कराया जा सके उतनी जल्दी सर्टिफाई कराया जाए और फिर आफ्टर बर्नर के साथ में इसी इंजन के बेसिस पर LCA Mark 1 और Mark 1A के लिए इंजन डेवलप करने चाहिए। आइडिया होना चाहिए कि LCA तेजस Mark 1A के फॉलो ऑन ऑर्डर के दौरान भले ही सभी नहीं लेकिन कुछ एयरक्राफ्ट्स को इन्हीं इंजन से पार किया जाना चाहिए और उस हिसाब से प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाना चाहिए। साइमल्टेनियसली दूसरा प्रोजेक्ट GF414 कैटेगरी के इंजन से रिलेटेड होना चाहिए और जो एजेंसी इन इंजन्स को भारत में असेंबल करने वाली है उनको टास्क दिया जाना चाहिए कि इस कैटेगरी का एक इंजन भारत में बनाया जाए और इस प्रोसेस में उनको जितने रिसोर्सेज चाहिए वो सारे रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। तीसरी कैटेगरी के इंजन्स की अगर बात की जाए तो वो आमका Mark 2 के लिए बनाए जाने वाले 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन्स होंगे और इन इंजन्स को लेकर भारत सरकार की अप्रोच सही है, लेकिन इसमें भी थोड़े इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। देखिए, इस समय भारत सरकार रोल्स रॉयस और साफरान दोनों के साथ में बात कर रही है और आने वाले समय में इन दोनों वेंडर्स में से एक वेंडर को चूज किया जाएगा जिसके साथ में मिलकर ये आमका Mark 2 के लिए इंजन बनाया जाएगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर भारत सरकार इन दोनों वेंडर्स के साथ में मिलकर काम करे और अगर 2 कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स एक साथ इनिशिएट किए जाएं तो ये एक फुल प्रूफ अप्रोच होगी और दोनों वेंडर के पास में मोटिवेशन होगा कि अगर वो टाइम से और बिना कॉस्ट ओवररन के साथ में इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो दूसरे वेंडर की तुलना में उनको ज्यादा बड़ा बिजनेस मिलेगा और उनको पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का पैसा मिलेगा। प्रैक्टिकली भारत सरकार यहाँ पर 2 कंसोर्शियम बना सकती है और इन दोनों के इनिशियल प्रोटोटाइप्स को पूरी तरीके से भारत सरकार अगर फंड करती है तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए प्राइवेट फर्म्स भी आगे आएंगी। स्पेशली इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्योंकि यहाँ पर फॉरेन फर्म्स इन्वॉल्व हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उनकी तरफ से किया जा रहा है। पर्सनली मेरा मानना है कि जब तक भारत के पास में कॉम्प्रिहेंसिव इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होगा तब तक भारत डिफेंस एविएशन में आत्मनिर्भर नहीं बनेगा और कॉम्प्रिहेंसिव इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पूरी तरीके से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, क्योंकि हर छोटी चीज के लिए अगर आप इंजन लेकर बाहर जाएंगे तो इस पूरे प्रोसेस में समय लगेगा और उतना समय भारत के पास में नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।